इस समय हम आ गए हैं चारबाग रेलवे स्टेशन पर, जहां पर भाकपा आज एक प्रदर्शन कर रही है और यहां पर यहां के नेता उपलब्ध है। लाइए हम पता करते हैं कि क्या कारण है जिस पर ये लोग धरना कर रहे हैं। नमस्कार मैम, आपके आज के धरने का प्रमुख कारण क्या है? आज हम इसलिए यहाँ पर विधानसभा मार्च का कार्यक्रम आयोजित की है क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, यूं तो कहे केंद्र सरकार, ये इस देश में, इस प्रदेश में बुलडोजर राज चला रही है। बुलडोजर से देश नहीं चलता है, प्रदेश नहीं चलता है। देश और प्रदेश तो संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। लेकिन भाजपा की उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने अब जमीन पर खेत मजदूरों, गरीबों को, जिनको आजादी के पास जमीन पर मालिकाना हक मिला था, उन किसानों को, गरीबों को वन विभाग के नाम पर, औद्योगिक हब बनाने के नाम पर, हाथी गेंडा कॉरिडोर बनाने के नाम पर, डूब क्षेत्र के नाम पर उनको जमीन से बेदखल कर उनके घरों को, उनके खेतों को, उनके फसलों को रौंदने का काम कर रही है। और ये जो किसानों के, मजदूरों के जीवन पर बुलडोजर चल रहा है, हम इसके खिलाफ यहाँ आए हैं। अभी आपने जो है देखा कि यूजीसी को लागू करने के लिए ओबीसी और एससी और तमाम सारे स्टूडेंट के अंदर कितना ज्यादा इनके अंदर इस बात की आग्रह है कि इसको लागू किया जाए। लेकिन बुलडोजर के नाम पर कह रही है। बुलडोजर तो इस समय पूरे विश्व में बाबा का फेमस हो गया है। वो कह रहे हैं इससे क्राइम खत्म कर रहे हैं, क्रिमिनल्स का बुलडोजर चल रहा है, नॉर्मल जनता के ऊपर थोड़ी चल रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि जो भी संविधान के खिलाफ होगा वो पूरे विश्व में फेमस होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, इसलिए फेमस तो होगा। तानाशाही के लिए फेमस होगा, ये लोकतंत्र को कुचलने के लिए फेमस होगा, ये संविधान के विरोध के लिए फेमस होगा। और मैं बताऊं किस तरह से बुलडोजर चल रहा है। अभी शाहजहांपुर में 47 एकड़ खड़ी फसल को वन विभाग ने हाथी कॉरिडोर के नाम पे किसानों को जमीन से बेदखल कर दिया। खड़ी फसल पे बुलडोजर चला। अभी तराई के पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर में 232 गांव को उजाड़ने के लिए सरकार ने फरमान जारी कर दिया। उन्होंने नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, उन्होंने पेमेंट भी नहीं मिला। जी नहीं, अभी तो कुछ घोषणा नहीं है। उनका फरमान जारी हुआ है कि इको टूरिज्म के लिए, इको सेंसिटिव जोन के लिए जंगल से लगा हुआ आदिवासी, वनवासी, दलित, ओबीसी, गरीबों के ये 232 गांव को उजाड़ा जाएगा। वहां कोई निर्माण कार्य नहीं होगा और वहां पर जो है बफर जोन के रूप में उस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। आप सोचिए, इको टूरिज्म के नाम पर बजट में तो पूरा हो हल्ला कर रहे हैं कि हम इको टूरिज्म उत्तर प्रदेश में था नहीं, हम लेकर के आ रहे हैं इस बजट में, उसी का हो इसलिए लेके आ रहे हैं, इसलिए हल्ला हो रहा है कि गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को उजाड़ा जाएगा। और अगर हल्ला मीडिया तंत्र, सरकारी गोदी मीडिया नहीं इसको लेकर के हल्ला मचाएगा तो एक सुनहरा जाल कैसे बिछाया जाएगा जिसमें चिड़िया फंसे। और जब चिड़िया फंसेगी तभी चिड़िया को पकड़ के उसको मारा जाएगा, उसको कैद किया जाएगा। तो ये जो किसानों को, मजदूरों को उजाड़ने का, ये बहुसंख्यक जनता को उजाड़ने का ये जो साजिश रची जा रही है, फिर से एक बार मनुस्मृति गुलामी की ओर ले जाने के लिए ये जो साजिश रची जा रही है, यही झूठ का सबसे बड़ा सुनहरा जाल है। और बिना इस जाल के कोई भी एक किसान, मजदूर, लोकतंत्र विरोधी काम नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा इस झूठ बुलडोजर राज के खिलाफ यहाँ हमारा मार्च है और प्रदेश की विधानसभा तक का आपका मार्च? जी, हमारा मार्च है, विधानसभा तक का मार्च है। सर, इसका मतलब जो सरकार इको टूरिज्म के नाम पर कह रही है कि हम इको टूरिज्म पर्यटन बनाएंगे इस प्रदेश में, इसको फैलाएंगे, उसके नाम पर अच्छा खासा बजट भी बनाया है, क्या इससे एससी और एसटीज का हक छीना जा रहा है? जैसा मैं बता रहा हूं, मैंने उत्तर